होता है, हिम्मत हार रहा होता है, तब वो मेरी वीडियोस देखता है और उठ करके खड़ा हो जाता है। जब लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब मेरी वीडियोस देखते हैं। तो क्या कनेक्शन है उनके और मेरे बीच में? क्या समझोगे प्रखर? तुम्हारी समझ से परे है। तो तुम्हारी इस गलती की वजह से हुआ क्या है? सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, 1.5 लाख से कितने हो गए? 1,80,000। मानो इस वीडियो के बाद में 3 लाख भी हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? 90% लोग तो उसमें से ऐसे होंगे ना जो दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बाकी मान लेते छोटे 14-15 साल के बच्चे हैं जिनको तुम इन्फ्लुएंस कर दोगे, बाकियों में तो अपना दिमाग है। तो अगर अपने ऊपर आप रख करके देखो, या चलो आपको भी छोड़ो, उन बच्चों की बात करता हूं, वो जो बच्चे उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं और उसको बोल रहे हैं भैया ये वीडियो को मत हटाना। तो बच्चों ऐसा है, उन बच्चों से बात करता हूं, तो बच्चों ऐसा है, आप इमेजिन करो कि जो प्रखर है ये आपका दोस्त है और आपके पिताजी ने कभी थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल भी दिया आपके दोस्त को। इसने जा करके अपने YouTube चैनल पे आपके पिताजी की फोटोग्राफ लगाई, उनका नाम लिखा और जो कुछ मुझे कहा है वो आपके पिताजी को ये आदमी कह रहा है। और सिर्फ ये नहीं मैटर करता है कि आदमी क्या कह रहा है, ये भी देखो किस तरीके से कह रहा है। वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई कॉमेडी नहीं है, वो भद्दापन है। तो बच्चों ऐसा है कि अगर वहां पर मेरी फोटो नहीं है, आपके पिताजी की फोटो है, क्योंकि आपके पिताजी ने गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल दिया, क्या तब भी उसको यही कहोगे कि इस वीडियो को मत हटाओ? अगर तब आप कहोगे नहीं 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 मेरे बाप पे बात आ गई तो हटा दो, तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है भाई साहब, वो डेफामेशन है। और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों सुनो, बात यहां तक रुकेगी नहीं। उसके बाद में आपका बाप सड़क पे खड़ा होकर के सबके सामने, भीड़ के सामने हाथ जोड़ करके आपके उस छोटे से दोस्त से माफी मांग रहा है। उसके बाद भी आपका दोस्त बोलता है बाहर में जा, मैं नहीं हटाता। कैसा लगेगा भाई साहब? मैंने पूरी कोशिश कर ली उसको समझाने की, प्राइवेटली, पब्लिकली, नहीं रुका। उस बंदे ने क्या किया, अपनी एक वीडियो अपलोड करी 8 मिनट के करीब की, जिसमें वो भारत का झंडा अपने ऊपर लपेट करके उछल रहा है, कूद रहा है, नीचे झुक रहा है, यहां बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है, और फिर डायरेक्ट बोतल से शराब पी रहा है। जो कि एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो क्या मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं उसके खिलाफ या नहीं उठा सकता हूं? मैं भी तो क्रिटिसाइज कर सकता हूं उसको, अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो। ये फ्लैग पता है कब मिलता है हमारे सोल्जर्स को? जब वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उसके बाद में उनको ये फ्लैग मिलता है। वो भी एक तरीके से मिलता है। इसको देखो किस तरीके से फ्लैग को उठा रहा है, उसके साथ में कुछ भी कर रहा है जैसे कि वो फ्लैग नहीं है, पता नहीं क्या है। तो उसने सारी हदें पार कर दी अपनी इस वीडियो में। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो डाल दी कि भाई देखो ये जो हो रहा है वो गलत है। अब वो रो रहा है बैठ करके, वही इसके साथ यही प्रॉब्लम है। कभी 26 साल का आदमी, कभी 4 साल की छोटी बच्ची, अब वो रो रहा है, संदीप सर ने देखो मेरे साथ में क्या कर दिया। अरे मैंने क्या किया, तूने किया जो किया। क्या मेरे पास में राइट नहीं है कि अगर मेरे को कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं अपनी आवाज उठाऊं? लेकिन उस इंसान में इतना अहंकार है, इतना घमंड है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद भी उसने अपनी उस वीडियो को नहीं हटाया। जबकि अगर आप पास्ट में देखोगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने नेशनल फ्लैग का अपमान किया, जाने या अनजाने में। पब्लिक ने बोला, उन्होंने इमीडिएटली माफी मांगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जाकर के पढ़ लो उनके बारे में। फिर इसने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसा कर दिया कि हमेशा के लिए अपने लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर ली जिसकी कोई हद नहीं है। इसने करी अपनी तीसरी वीडियो अपलोड, जिसमें क्या कर रहा है, इसने इमेजिन किया है कि मैं एक कोर्ट रूम में हूं और मेरे सामने जज बैठे हैं और मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं। आर्गुमेंट देखो कितना कमाल का दिया उस भाई ने। पूरे एक्ट में से सिर्फ एक लाइन को पकड़ा और कहा कि ये एक्ट सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है। मान लिया भाई, आप अमेरिका में जाकर के जो मर्जी करो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एज सिंपल एज दैट। अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या दिक्कत है? बट मेरे भाई इसकी वीडियो बना करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करी है, और उस एक्ट को जैसे जैसे आप नीचे पढ़ोगे वहां पे बिल्कुल क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है, इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस आप किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो उसने क्या किया, 3 केसेस बता दिए जहां पर के कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ, जबकि वो केस इसके केस से बिल्कुल अलग थे। मैग्नीट्यूड ऑफ जो इंसल्ट है उसमें भी तो फर्क होता है ना। आप जा करके गूगल करो कि इस एक्ट के अंडर पिछले कुछ सालों में कितने लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुई है, और उसमें से कितने लोग हैं जो जेल में हैं। बहुत लोग हैं। और वो लोग कौन थे जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है? जिन्होंने 2 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट करी। आपने तो लाखों लोगों के सामने कर दी भाई साहब, और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपने यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर आपको देख करके बच्चे यही करने लग जाए सड़कों पे तो क्या होगा हमारे देश का हाल? पता नहीं इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इसको जो भी कहो उसको उल्टा ही करता है। इसको मैं कहता हूं वीडियो हटा दे, नहीं हटाऊंगा। तो आज मैं उसको कह रहा हूं भाई वीडियो मत हटा आप तू।